नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बिल्किस बानो मामला, राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पूरा मुल्क आपके कौल और फाल्क में फ़र्क देख रहा है। सीएम केसीआर ने आज मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। बिल्किस बानो की इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई मनसूख करें। वज़ीर आज़म से वज़ीर केटीआर की दरख्वास्त। यौम आज़ादी के मौके पर पीएम मोदी मुल्क के फ़ायदे के लिए एक भी अल्फाज नहीं बोले। सीएम केसीआर की शदीद तनकीद। आज़ादी के जश्न पर तेलंगाना भर में आज ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। एमएलसी के कविता ने भी किया ब्लड डोनेट। महकमे फायर डिपार्टमेंट की जानिब से हैदराबाद में जश्न आज़ादी रैली का एहतमाम। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर रवाना किया रैली। याकुतपुरा हल्के के रेन बाजार डिवीज़न में भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। एमएलए पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बिल्किस बानो मामले में इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल आम के कसूरवारों की रिहाई पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क़ुव्वत निस्वां की बातें, झूठी बातें करने वाले मुल्क की ख़वातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं। नेस वज़ीर आज़म के कौल और फाल के फ़र्क को पूरा मुल्क देख रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 5 महीने की हामिला खातून की इस्मत दरी और इसकी 3 साल बच्ची को कत्ल करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि निस्वानी ताकत की बातें करने वाले मुल्क के ख़वातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, वज़ीर आज़म पूरा मुल्क आपके कौल व फाल में फ़र्क देख रहा है। बता दें कि 21 साल बिल्किस बानो को जिस वक्त ज़्यादती का निशाना बनाया गया वो 5 माह की हामिला थी। नेज़ इनकी 3 साल बच्ची समेत ख़ानदान के 7 अफराद को 3 मार्च 2002 को कत्ल कर दिया गया था। इस केस में मुलविस 11 अफराद को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के शामिरपेट मंडल में आज नया तामीर करदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र आला अफसरान ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आवाम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के पेश नज़र दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान कुछ इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियाँ लगाई गई थी। नबीना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या इलाहुल आलमीन, तेलंगाना को तरक्की अता फरमा। जनाब सीएम साहब के ज़िले क़ियादत मौला तेलंगाना को मौला तरक्की अता फरमा। मौला इनके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फरमा। इनके नेक इरादों को पूरा फरमा। शैतानों के शर से इनकी हिफाजत फरमा। वज़ीर आला केसीआर ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि सर पर रुमाल डाले सिर्फ डायलॉग्स बोलना काफ़ी नहीं होता। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान मुल्क के फ़ायदे के लिए क्या एक भी लफ्ज़ बोला। कल विकाराबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपनी तनक़ीदों का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से इक़्तिदार में रहने के बावजूद पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। वज़ीर आला ने कहा कि मैंने इस उम्मीद के साथ वज़ीर आज़म की तकरीर समाअत की कि शायद वो आइंदा 2 सालों के लिए कुछ करने का इरादा ज़ाहिर करेंगे।
लेकिन वज़ीर आज़म ने मुल्क के मफाद के खातिर कोई एक जुमला भी अदा नहीं किया। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और रुपये की कदर में गिरावट हो रही है। कहा इसलिए मौजूदा हुकूमत को घर का रास्ता दिखाकर अच्छी हुकूमत लाने में हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने आज तक किए वादों में एक भी पूरा नहीं किया। कहा 15 लाख रुपए देने का वादा किया मगर 15 पैसे तक नहीं दिए। దేశంలో జరిగే రాజకీయాలను దేశంలో జరిగే పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు చర్చ జరగాలి. గ్రామాలలో కానీ సిటీ అయితే బస్తీలలో కానీ ఏ రోజుకు ఆ రోజు చర్చలు జరగాలి. టీవీల వార్త చూసి ఊరికే వదిలేయద్దు, ఒక పేపర్ల వార్త చదివి ఊరికే వదిలేయద్దు. చైతన్యవంతమైన సమాజం ఉంటే ముందుకు పురోగమిస్తుంది. చైతన్యం కోల్పోయి ఉంటే దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. నగరం చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. 15th ఆగస్టు వేడుకలకు సంబంధించి కూడా హైటెక్స్లో జరిగిన సభ నుంచి నేను చెప్పిన, అంతకు ముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్తా ఉన్నా. ఒక బంగ్లా కట్టానంటే చాలా కష్టమవుతుంది. కూలగొట్టానంటే 10 రోజులు పడుతుంది. పటా కూలగొట్టచ్చు, జేసీబీలు పెట్టచ్చు, కూలగొట్టచ్చు, ఎటు పడితే అటే కూలగొట్టచ్చు. కానీ ఒక కూర్పు జరగాలంటే, ఒక ఇల్లు నిలబెట్టానంటే, ఒక భవంతి నిర్మాణం కావాలంటే చాలా ప్రయాసపడవలసి వస్తుంది. అటువంటి భారతదేశాన్ని ఈరోజు మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద చాలా నీచమైనటువంటి రాజకీయాల కోసం విడదీసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఏ రకంగా కూడా మంచిది కాదు, ఏ పద్ధతులలో కూడా మంచిది కాదు. हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर आज शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में खून के अतिय कैंप्स मुनक्किद किए गए। हुकूमत जमात TRS के रुकन कानूनसाज कौंसिल के कविता ने तेलंगाना भवन में खून का अतिया दिया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी जश्न कमेटी के सदर नशीन के केशव राव, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंद्र व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొని తమ వంతుగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగర TRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో భాగంలో పాల్గొని మరి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. భారతదేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించి 75 వసంతాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో మన భారత పౌరులుగా మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఈ పరిస్థితులు మారడానికి పౌరులుగా, ప్రజలుగా మన వంతుగా మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి సమీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. 75 వసంతాలు అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మనందరం కూడా దేశ అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడి పునరంకితం అవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది. ఇవాళ మనం ఆలోచించుకున్నట్టయితే భారతదేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమస్యల్లో ప్రధానమైనది పేదరికం, నిరుద్యోగం, అదేవిధంగా మతతత్వం. ఇవన్నిటిని కూడా మనం సమూలంగా రూపుమాపుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా 100 సంవత్సరాలు భారతదేశానికి స్వాతంత్రానికి నిండే లోపల మనం భారతదేశం ప్రపంచంలో నంబర్ 1 శక్తిగా ఎదిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఒక పక్క ఆర్థిక శక్తిగా, ఇంకొక పక్క మొత్తం యావత్ ప్రపంచానికి కూడా దారి చూపించేటటువంటి ఒక నైతిక శక్తిగా భారత్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకునేటటువంటి సందర్భం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. దేశం బాగుండాలంటే ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలి, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా బాగుండాలి. అటువంటి ఒక సమానత్వం ఉన్నటువంటి సొసైటీని నిర్మించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరికీ ఉన్నది. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా అమలైనటువంటి నాడు మాత్రమే భారతదేశానికి నిజంగా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి రోజు వస్తుంది. కాబట్టి మేమందరం కూడా TRS పార్టీ నుంచి మరొకసారి 75 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో భారతదేశం యొక్క సేవ కోసం, అభ్యున్నతి కోసం, అభివృద్ధి కోసం పునరంకితం అవుతున్నామని తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జై తెలంగాణ. यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी करने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद आज तेलंगाना के वजीर KTR ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वजीर आज़म मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत दरी करने वालों की रिहाई के अहकामात को मनसूख करें। आज ट्विटर पर बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर तबसरा करते हुए वजीर KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान ख़वातीन के बारे में PM मोदी के बयान को याद किया, जिसमें वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के साथ इज़्ज़त व एहतराम करने का मशवरा दिया था। वज़ीर KTR ने वज़ीर आज़म से कहा कि आप हकीकत में ख़वातीन का एहतराम करने से मुताल्लिक़ अपने बयान पर क़ायम हो तो
गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 इस्मत दरी के मामले में मदाखिलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें। कहा तब ही लोग आपके बयान को सच समझेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला इस्मत दरी के मुजरिमों की रिहाई के अहकामात नहीं देता, लेकिन गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत दरी करने वालों की रिहाई का वाक़या काबिल मज़म्मत है। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि वो मुल्क के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। बता दें कि 21 साला बिल्किस बानो को जिस वक्त ज़्यादती का निशाना बनाया गया वो 5 माह की हामिला थी। नेज़ीन की 3 साला बच्ची समेत ख़ानदान के 7 अफराद को 3 मार्च 2002 को क़त्ल कर दिया गया था। Appeal to the Honorable Prime Minister, when he spoke from Red Fort yesterday on the eve of India's Independence Day, on the 75th Independence Day, he spoke eloquently about respecting our women and ensuring that women empowerment happens in our country. We definitely have high regard for his message, but what happened subsequently later in the day was truly, sad, because the rapists who have raped a 5-month pregnant lady unfortunately have been let go on yesterday because of the remission power of government of Gujarat. 11 rapists have been released, and their release has been celebrated and it has been widely publicized. And this is a matter of national shame. So I appeal to the Honorable Prime Minister to kindly intervene, to kindly have the remission order rescinded by government of Gujarat, because this is not the right message we would be giving to the rest of the country and the women and the men in this country. And I also appeal to the Honorable Prime Minister कि आप कानून बदलिए, आप please change the acts, legislations of our country, because even though we have brought in Nirbhaya, even though we have brought in several other legislations, unfortunately the loopholes in these legislations are helping these rapists get away scot-free. I urge the Prime Minister to amend Indian Penal Code. I urge him to amend the legislation which guides Criminal Procedure Code. I also urge him to kindly amend the Justice Juvenile Act. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चार मीनार के दामन में मुनक़िदा जश्न आज़ादी व्हीकल रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया और क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की और अपनी कीमती ज़िंदगियों की कुर्बानियों को पेश किया। कहा तब जाकर हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने शाना बशाना कुर्बानियाँ दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला कल्वाकुंटला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मजमूई तरक्की की तरफ रवां दवा हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल तकमील होने पर आज़ादी की डायमंड जुबली के तौर पर 15 रोज़ा प्रोग्रामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना महकमे पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली मुकाम हासिल कर चुकी है और कहा इसी तरह तेलंगाना महकमे फ़ायर भी अपनी खिदमात के हौस से अहम मुकाम हासिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि महकमे फ़ायर सर्विसेज अवामी जान व माल की हिफाजत में अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रहा है। अपने खिताब के बाद उन्होंने फ़ायर गाड़ियों को झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। ये हमारी आज़ादी हमारे महान नेता गांधी जी साहब जो महात्मा गांधी थे, उन्हें इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उन्होंने बड़ा सैक्रिफाइस किया और हिंदुस्तान की आज़ादी में महान और महात्मा गांधी हमेशा अमन की तहरीक चलाए, क्योंकि जो भी तहरीक होती है अमन से चलती है तो ज़रूर कामयाब होती है। अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया। उस जमाने में हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज हम 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 76वें साल में दाखिल हुए हैं। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से इस युग में आज़ादी मनाई जा रही है। आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है और हमारा जो सपना है हिंदुस्तान को
सारी दुनिया में हम नंबर 1 स्टेज पर लाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे तमाम ऑफिसर्स बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हो या हमारी स्टेट में हो अमन और भाईचारगी है। उसी तरह हर डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरी जानिब से फायर डिपार्टमेंट के डीजी साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जितने ऑफिसर्स यहाँ हैदराबाद से आए हुए सबको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो रैली निकाली जा रही है, यकीनन यह एक तारीखी रैली है जिसमें काफ़ी व्हीकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर जहाँ पर भी फायर होता है, यहाँ हमारे डीजी साहब संजय कुमार जैन साहब भी मौजूद हैं, हमारे ऑफिसर साहब भी मौजूद हैं। हमेशा यही प्लान करते हैं कि किस तरह आग पर काबू पाया जाए, हमारे ऑफिसर किस तरह एक्टिव बने करें। तो इसलिए मैं तमाम ऑफिसर्स को जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फायर डिपार्टमेंट इसी तरह काम करता रहेगा और हमारे लिए प्राउड की बात है हमारे फायर ऑफिसर्स जिस तरह हमारी स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी में जिस तरह जाते हैं व्हीकल्स पर भिजाकर और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पर। जो कुछ दिन पहले ही हमारे डीजी साहब और उनकी टीम ने जर्मन जाकर किस तरह फायर पर काबू किया जा सकता, वर्ल्ड में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो देख कर आए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी हमारे स्टेट में जो भी ज़रूरत के सामान हो गए फायर को कंट्रोल करने के लिए हम ज़रूर मुहैया करेंगे और जहाँ तक भी हो सकेगा जितनी भी हमसे हो सकेगी फायर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। और जहाँ पर भी हम तो हमेशा खुदा से दुआ करते हैं कि कभी भी कहीं इंसिडेंट ना हो, अगर इंसिडेंट हुआ तो हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे। उसके लिए डीजी साहब को और फायर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना के निज़ामाबाद मुंतखबा मजलिसी कायदीन के एक वफ्द ने आज TSRTC चेयरमैन गोवर्धन रेड्डी बाजी रेड्डी से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मकतूब हवाले किया, जिसमें कहा गया कि रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ दिए जाने के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बसों और बस स्टॉप के साइन बोर्ड और दफातर वगैरह पर उर्दू तहरीर को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसी तरह हलक़े असम्बली देचपल्ली से मुंसलिक इलाके सरिंगपुर रोड पर सेंट्रल लाइटिंग और रात के वक्त में निर्मल से निज़ामाबाद मज़ीद बसों की सहूलियत फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। इन मसाइल को बगौर समात के बाद RTC चेयरमैन ने इन मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। जश्न आज़ादी के हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना भर में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किए गए। इसी तरह पुराने शहर के रेन बाज़ार डिवीज़न में भी ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ, जिसका याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने इफ्तिताह किया, जहां अवाम ने पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किया। असेंबली हल्के के बंदी डिवीजन रेन बाजार इलाके में आज रेन बाजार हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया था, जिसका अभी इफ्तिताह किया गया और इस इलाके के लोग काफ़ी तादाद में आके खून का अतिया दे रहे हैं और काफ़ी मेहनत करके यहाँ के स्टाफ और हमारे कॉर्पोरेटर साहब काफ़ी लोगों को मोबिलाइज करके मैनेज करके यहाँ पे ला रहे हैं। टारगेट 75 आदमी का है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो। लोग शाम के 4 बजे तक आ रहे हैं। इसमें काफ़ी तादाद में लोग आके ब्लड डोनेशन कैंप में अपना खून का अतिया देंगे। हुकूमत की तरफ से ये कैंप कायम किए गए हैं हर तरफ। आज बड़े पैमाने पर शहर में ये डोनेशन कैंप कायम करके लोगों के खून के अतिया वसूल कर रहे हैं। उसके मुस्तहक लोगों को इसका इस्तेमाल के ज़रिए शिफा पहुँचाएंगे, फ़ायदा पहुँचाएंगे जिसको ज़रूरत होती है। मेरा नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के तमाम इब्तिदाई के वर्कर जो मसाजिद से भी मस्जिदों पर से भी ऐलानात किए हैं, लोगों को मोबिलाइज करके तैयार करें। इंशाल्लाह आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि कैंप कामयाब रहेगा। अच्छी तादाद में लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हिस्सा लेंगे, अपने खून का अतिया जमा कराएंगे। हमारे तमाम इब्तिदाई के लोग इस वक्त में मौजूद है, यहाँ डॉक्टर्स के स्टाफ भी है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया,
जिसका मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस कैंप में महकमे पुलिस, महकमे सेहत, सियासी कायदीन और शहरियों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया, जिस पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी और महकमे सेहत DM&HO डॉक्टर धनराज ने तौसीफनामे जारी किए। इस तकरीब में गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डिप्टी DM&HO डॉक्टर इदरीस गौरी, डॉक्टर मतीनुल्ला, डॉक्टर रामा कृष्णा गौड़, रूरल HO अब्दुल सलीम, AMC चेयरमैन P कृष्णा, जिला परिषद नुमाइंदा नायब सदर नशीन B राजन्ना और T रामू के अलावा भैंसा पुलिस अफसरान व दीगर शामिल थे। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तगर में मुशायरे ज़हनी आसूदगी फराहम करने के साथ साथ समाजी बहबूद का भी ज़रिया होते हैं, इसलिए वक्तन फ़वक्तन मुशायरों का एहतमाम होना चाहिए। इन ख़यालात का इजहार TRS जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन ने किया। कल शाम वासवी कल्याणा मंडप जहराबाद में हुकूमत तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम 75वें यौम आज़ादी के ज़िमन में मुनक़िदा मुशायरे में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि शोरा अपने कलम के ज़रिए समाज में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। कमिश्नर बल्दिया जहराबाद सुभाष राव देशमुख ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब को हुकूमत तेलंगाना शायान शान अंदाज में मना रही है और आवाम भी इसे जोशो खरोश के साथ इस जश्न में शामिल होकर अपने मुहिब्बे वतन होने का सबूत फराहम कर रही है। मुशायरे में यूसुफ़ुद्दीन गौरी, सैयद मुनीर साकिर, सादुल्ला खान सबिल, डॉक्टर नवीद अब्दुल जलील, हाफिज़ निज़ामुद्दीन आज़िम, शफ़ीउद्दीन शफ़ी एडवोकेट और अब्दुल बारी दानिश व दीगर ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर तमाम शोरा को सनत और शालपोशी के ज़रिए तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर तहसीलदार जहराबाद नागेश्वर राव, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जहराबाद T भूपति, मंडल एजुकेशन ऑफिसर बसवराज व दीगर भी मौजूद थे। मैं बताऊं खास क्या है इस जहीराबाद में, दोस्ती, चाहत, वफा है इस जहीराबाद में। मैं बताऊं खास क्या है इस जहीराबाद में, दोस्ती, चाहत, वफा है इस जहीराबाद में। सारे हिंदू, सारे मुस्लिम भाई भाई हैं यहाँ। सारे हिंदू, सारे मुस्लिम भाई भाई हैं यहाँ। चाहतों का सिलसिला है इस जहीराबाद में। चाहतों का सिलसिला है इस जहीराबाद में। जो भी आता है यहाँ वो लौट कर जाता नहीं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। बिल्किस बानो मामला, राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पूरा मुल्क आपके कौल और फाल्क में फ़र्क देख रहा है। CM KCR ने आज मेडचल मलकाजगिरी जिले में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। बिल्किस बानो की इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों की रिहाई मनसूख करें, वज़ीर आज़म से वज़ीर KTR की दरख्वास्त। यौम आज़ादी के मौके पर PM मोदी मुल्क के फ़ायदे के लिए एक भी अल्फाज नहीं बोले, CM KCR की शदीद तनकीद। आज़ादी के जश्न पर तेलंगाना भर में आज ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद। MLC के कविता ने भी किया ब्लड डोनेट। महकमे फायर डिपार्टमेंट की जानिब से हैदराबाद में जश्न आज़ादी रैली का एहतमाम। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर रवाना किया रैली। याकुतपुरा हल्के के रेन बाजार डिवीज़न में भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। MLA पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट
9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।